पर जो भाव से भरा हो वो क्या मांगे? भगवान के भाव से भरे, मांगने वाला ही नहीं है वहां। आहा, तब भगवान ही कहते हैं, राजन कुछ मांग लीजिए, मिल जाएगा। अब मांगे कैसे, संकोच है। भगवान कहते हैं, सब कुछ भी आई मांगो न पर मोही मोही संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। सब कुछ बिहाई मांग नृप मोही। और दूसरा अर्थ, सब कुछ बिहाई मांग नृप मोही मोही। संकोच छोड़कर मुझको ही मांग लो, आप मिल जाएंगे। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, कुछ भी अदेय नहीं है, जो मांगोगे सो मिलेगा। राम। अच्छा, किसी संकोची आदमी से कहा जाए संकोच छोड़ो, तुम साफ बोलो, बोलो क्या बात है? संकोच नहीं, साफ बोलो। संकोच छोड़ना इतना आसान होता तो बेचारा छोड़ ही न देता, पर उसके स्वभाव का ऐसा अभिन्न अंग को छोड़ ही नहीं पाता है। अच्छा, संकोची आदमी इधर उधर की बातें ज्यादा करेगा, पर जो कहना है सो नहीं कह पाएगा। है? क्या कहते हैं संकोची? बच्चू लाल लिए संकोची आदमी, जब देखो तो। और भैया क्या क्या बात कहते? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले आए थे कि जरा मिल लें, और सब ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक बढ़िया, और सब और चला आएगा। जो कहने गया था कह ही नहीं पाएगा। महाराज मनु भी ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो। महाराज मनु बोले, दानी शिरोमणि, हे दानियों में शिरोमणि आप। भगवान ने कहा हो चुकी हमारी प्रशंसा, अब मांगो। तो बोले कृपा निधि। भगवान बोले यही कहते रहोगे, कुछ मांगोगे? महाराज मनु बोले आप दानियों में शिरोमणि हैं, यह आपका प्रभाव है, और आप कृपा निधि हैं, यह आपका स्वभाव है। अरे तुम्हारे पास क्या है? नाथ कहूं सती भाव, हमारे पास केवल भाव है। आधा दुआ हो गया, मांगे ही नहीं पाए जो मांगने गए थे। तो भगवान ने कहा अब तो मांगो। तो बोले चाहूं तुम ही समान सुत सुत सुत। पहले तो कह गए चाहूं तुम ही, हे भगवान हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। जो भगवान से नहीं मांगते भगवान को ही मांगते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। चाहूं तुम ही। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का एक अप्रकाशित पद्य है, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।
मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृढ़ से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। चाहूं तुम ही, हम आपसे आपको ही मांगते हैं। जैसे का चाहूं तुम ही, भगवान बोले मुझे। महाराज मनु को लगा कि हम बहुत बड़ी बात मांग बैठे, संकोच है। तो स्नेह ने तो कहा चाहूं तुम ही, पर संकोच बोला नहीं नहीं आपको नहीं। फिर का समान सुत, आपके जैसा बेटा। भगवान मुस्कुराकर बोले बात साफ नहीं हुई, हमें चाहते हो या हमारे जैसा बेटा चाहते हो? महाराज मनु बोले एक बार भी ही बड़ी मुश्किल से कह पाया हूं, दोबारा नहीं कह पाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो हम क्या फैसला करें? मनु जी बोले प्रभु सन कवन दुराव, दुराव, दुराव। जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आई। जिनके स्नेह और संकोच के कारण, और स्नेह संकोच में एक ही अंतर है, स्नेह प्रियतम के बिना रह नहीं पाता, स्नेह के कारण रहा नहीं जाता, और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। न रहा जाए न कहा जाए, ऐसे प्रेम पर बलियार होकर भगवान प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। भगवान ने कहा आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस नपतुआ तनय हो में आई, तनय आप सरिस हो जाओ, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कठिनाई नहीं है, पर मेरे जैसा ढूंढने में मुझे कठिनाई है। राजन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। महाराज मनु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज मनु ने विनोद में एक बात तो कह ही दी। क्या? यही मैंने तो आपको मांगा था, और आपने कहा कि मेरे जैसा, मैंने आपके जैसा मांगा था, आपने कहा मेरे जैसा है नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हृदय से तुमने मुझे मांगा है तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो चिंता मत करो, एक अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। और राम जी स्वयं आए और अपने जैसा भी साथ में ले आए। कौन? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार। अच्छा, आज लोग कहते जमाना बहुत आगे है, दुनिया बहुत आगे है, जमाना बहुत आगे। मैं कहता हूं कितना ही आगे होए, पर आज के इस आगे बढ़ते हुए जमाने में भी बेटा बाप से कहे कि पिताजी, अब आप बहुत दिन पिताजी रहे,
बने आप ही रहना, लेकिन अगर आप हमें पिताजी कहना शुरू कर दो तो कोई हर्ज है? इतने ही उदार पिता हो इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा कि बेटे से पिताजी कहे, केवल कहना है? कोई नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई तैयार हो। लेकिन महाराज मनु के सामने बेटा बनने के लिए कौन तैयार हो गया? कौन? का जगत पिता रघुपति ही बिचारी, जगत पिता पुत्र बनने के लिए तैयार हो गया। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उसी ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं, और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भगवान बेटा बनने के लिए तैयार है। बोले मनु करी दंडवत। भगवान ने कहा कि हम जब आए तब मनु तुमने दंडवत किया और बना लिया बेटा, और तुमने एक बार दंडवत किया, अब 1000 बार दंडवत तो हमको ही करनी पड़ेगी। महाराज मनु ने कहा कि प्रभु आपका यह विरध है कि कोई आपको एक बार प्रणाम करे तो आप उसे 1000 बार प्रणाम करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, अब एक महत्व की बात, भगवान को सुत बना लिया। क्यों? जननी जनक बंधु सुत दारा, चाहूं तुम्हीं समान सुत। अच्छा, विचार करना, भगवान को से वरदान क्या मांगा? आप पुत्र बन जाओ। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, पुत्रों को ही तो छोड़कर आए हैं। बरवस राज सुतहि नृपदीन, तो सुतों को ही तो छोड़कर आए, पुत्रों को ही छोड़कर आए, और यहां मांगा क्या? पुत्र बन जाओ। भगवान बोले जब पुत्रों को ही छोड़ा तो पुत्र ही काहे को बना रहे हो? महाराज मनु ने बड़ी अद्भुत बात कही कि मैं आपको पुत्र ही समझूं, भगवान न समझूं। अच्छा, तुम्हें भगवान का ज्ञान न रहना? क्यों? का भगवान का ज्ञान तो इस जन्म में भी था, लेकिन क्या ज्ञान होने के बाद मन आप में लगा? नहीं लगा। सचमुच हम लोग ज्ञान की बातें करते रहते हैं, मन नहीं लगता भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी है, 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा क्या यह धर्म है? दुर्योधन बोला मैं कब कहता हूं धर्म है? अधर्म है। तुम जानते हो कि अधर्म है? हाँ जानता हूं, फिर क्यों कर रहे हो? दुर्योधन ने बड़ी अच्छी बात कही। दुर्योधन ने कहा कि यही विडंबना है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन जानकर भी मैं धर्म नहीं कर पाता। कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति है जिधर नियोजित कर देती, मैं वैसे ही करने के लिए विवश हो जाता हूं। और सही बात है, आज धर्म ज्ञान की कोई समस्या ही नहीं है। कौन है जिसे धर्म का ज्ञान ना हो? सचमुच सबको है। अभी तो मजबूरी में आप लोग चुपचाप बैठे हो कि 10 तो बजे हैं। हम तो 2 ढाई घंटे ही समझाते हैं,
उसके बाद जितने घंटे बचते हैं यही सब समझाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, वो आपने ऐसा किया फिर वैसा नहीं किया, बस किसी समझ नहीं है। अरे समझते थे, एक आदमी दौड़ता चला जा रहा था, दूसरा आदमी उसके पीछे, तब तक एक सिपाही ने कहा रोको 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 रोको। बोले आप हमें रोको, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई चीज लेकर भागा है, फिर तुम दोनों कौन हो, क्यों इसके पीछे भागते जा रहे हो? तो बोला हम दोनों प्रवचन करने वाले हैं। ये कह रहा था हमारा प्रवचन तुम सुन लो, हम तुम्हारा सुनेंगे। सो ये अपने ही सुना के भाग रहा है, इसलिए हम पीछे पड़ेंगे, हमारा भी सुन। अच्छा आपने देखा होगा गांव में दो तरह के कुत्ते होते हैं, दो तरह के कुत्ते, कुछ पालतू कुछ फालतू। और दोनों पालतू वो जो एक ही दर का होके रहे, और फालतू वो जो दर दर घूमे। अच्छा किसी भी कुत्ते को आप रोटी डालो तो जहां आप रोटी डालोगे कुत्ता वहीं बैठकर रोटी खाएगा और बिना धन्यवाद दिए नहीं खाएगा। आपने रोटी डाली, एक पांव पे रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, पूंछ ऐसे हिलाएगा, आपको धन्यवाद दे रहा हो जैसे। और कभी दो पांव से खड़ा हो जाएगा, ऐसे देखेगा, चाटेगा, फिर रोटी को देखेगा, फिर आपको धन्यवाद दे रहा है। कितने प्रेम से रोटी खा रहा है कुत्ता। लेकिन कुत्ते को रोटी ना डालो, मान लो वो रोटी चुराए, डालोगे तो वहीं खाएगा जहां रोटी डाली है, और चुराएगा तो वहां कभी नहीं खाएगा जहां रोटी चुराई है। फिर तुम ऐसे नहीं हिलाएगा, तुम दबाएगा, और 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा, क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि वो ईमानदारी की रोटी थी, ये बेईमानी की रोटी है। जब कुत्ते तक को ज्ञान है कि ये ईमानदारी ये बेईमानी, तो क्या मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा? पर ज्ञान जीवन में उतरे। हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर, पर रावण विद्यावान नहीं है। हनुमान जी ने कहा राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो, राम चरण पंकज उर धरो, हृदय में रखो। अर्थात ज्ञान जब हृदय में उतर जाए तब सार्थकता है, तब व्यक्ति विद्यावान बनता है। पर रावण का ज्ञान इधर उधर गया, 4 सिर इधर 5 सिर इधर। इसका अर्थ है कि रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। महाराज मनु ने कहा कि ज्ञान तो इस जीवन में भी था, लेकिन मन आप में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आसक्ति की आदत थी। होए न विषय विराग, राग की आदत थी। भगवान में लगे तो अनुराग हो, और परिवार में लगे तो राग हो। तो मैं परिवार छोड़कर तो आ गया, पर राग की आदत छूटी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पुत्र बन जाएं, और जब पुत्र बनेंगे तो भगवान के कारण अनुराग चाहे भले ही ना हो, पर पुत्र में राग बना रहेगा। और अगर पुत्र रूप में आप हैं तो आपके अनुराग की सहज प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप पुत्र बन जाएं। सुत विषयी तव पद रति हो, मोही बरु
मेरा प्रेम, मैं समझू तो आपको पुत्र और प्रेम हो आपके चरणों में, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कैसा पिता है जो पुत्र के चरणों में प्रेम करता है। महाराज मनु बोले, मोह बरु मूढ़ कहाई किन को। राग बेटे में हो जा सकता है, तो मैं अगर परमात्मा तक अपने मन को नहीं ले जा पा रहा, तो परमात्मा ही पुत्र बनकर आ जाए तो हमारे राग की सार्थकता हो जाए, राग अनुराग बन जाए, हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए यह पंक्ति कहती है, जननी जनक बंधु सुत, पुत्र भी भगवान। माता शत्रुपा ने वरदान मांगा। माता शत्रुपा जी ने कहा कि पहली बात तो एक है, जो वरनाथ चतुर पर मांगा मांगा। चतुर राजा ने जो वरदान मांगा। अच्छा, चतुराई क्या है? अगर महाराज मनु कहते कि हमें ज्ञान मिले तो उन्हीं को मिलता, भक्ति मिले तो उन्हीं को मिलती, पर राजा ने चतुराई यह की कि आपको पुत्र रूप में मांगा, और जब पुत्र रूप में मांगा तो माता बनने का सौभाग्य तो मुझको ही मिलेगा। मैं माता, महाराज मनु आपके पिता और आप हमारे पुत्र। भगवान ने कहा कि नहीं, वो तो है ही। शत्रुपा जी बोली, बात मैं इसलिए साफ कर रही हूं कि अगर आपने ये मान लिया होता तो आप फिर मुझे देवी न कहते, देवी मांग बर जो रुचि तोरे, तब आप मुझे माता ही कहते। भगवान ने कहा गलती सुधार लेता हूं, और दूसरी बार बोले, मां तु विवेक अलौकिक तोरे। ये चतुराई। अच्छा, मैं आपसे बताऊं, चतुर आदमी बहुत कुछ मांग लेता है। एक ही वाक्य में, एक बुढ़िया थी, अंधी, परिवार में गरीबी, कच्चे टूटे फूटे झोपड़े, और उसके पौत्र का जन्म नहीं हुआ। कितने दुख। किसी देवता को दया लगी, प्रकट हो गए, वरदान मांगो, पर हम एक ही वरदान देंगे, एक ही। बुढ़िया बोली, एक ही? हाँ, एक ही। बुढ़िया बोली, हम भी एक ही मांग रहे हैं। अब देखो, उसने एक वरदान मांगा, क्या बोली, हे देवता, अगर आप प्रसन्न हो तो हम अपनी आंखों से अपने बेटे के बेटे को अपने ही घर के आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखें। क्यों बोलो हैं? अपने नाती को, तो नाती हो गया, आलीशान पक्के मकान में और सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते, आंखें थी नहीं, बोले देखें। यह चतुराई, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। एक दूसरी घटना सुनो, तीन थे, माता पिता और बेटा, बड़े गरीब, गरीब तो आपस में लड़े। शंकर जी को दया लगी, माता पार्वती जी ने कहा चलो वरदान दे दो। शंकर जी बोले, इनके भाग्य में नहीं लिखा है। अरे नहीं नहीं, आप दे, ऐसा थोड़ी, बेचारी गरीब है। शंकर जी गए, वरदान मांगो, 3 वरदान मिल सकते, तुम्हें 3 लोग हो, एक एक वरदान मांग लो। सो तीनों पहले इसी पे झगड़ने लगे, पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी बोले, ये बाद में करना, पहले मांगो। तो जो मैया थी वो बोली, हे शंकर भगवान, मैं बुढ़ापे में कष्ट क्यों पाऊं, आप मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दो। शंकर जी बोले, ये मस्तु,
सो बुढ़िया बालिका बन गई, 12 वर्ष की कन्या। और उसके पति को बड़ा गुस्सा आया कि हमको बुढ़ापे छोड़कर ये देखो। शंकर जी बोले तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना तुम मांग लेते। सो वो गुस्सा में बोला, बोले शंकर भगवान वरदान देना है तो ये जो हमारा संग छोड़कर 12 वर्ष की कन्या बन गई ये कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले एव मस्तु। अब बच्चा बेटा कभी कुतिया की तरफ देखे कभी इधर देखे, बोले हे शंकर भगवान हमारी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी बोले एव मस्तु। तीनों ने वरदान मांग लिए, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। तो शत्रुपा जी ने कहा कि राजा चतुर है और चतुराई से जो वरदान मांगा सो कृपालु मोह अति प्रिय लगा, मुझे अत्यंत प्रिय लगा। और उन्होंने जो वरदान मांगे सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। पर महाराज मनु ने कहा कि ये हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हों, हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। फिर